मध्य प्रदेश की ऐसी शख्सियत जिनकी पहचान महाधिवक्ता के नाम से होती थी, लेकिन अब उन्हें जाना जाता है जरूरतमंदों के मसीहा के रूप में। जी हां, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की, जिन्होंने राज्यसभा के 4 साल में एक मिसाल कायम की है। चार वर्ष पहले कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे विवेक तन्खा, जो कि देश और प्रदेश की अदालत में अपनी बेबाकी और जिरह के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब देश के उच्च सदन में पहुंचे तो यहां भी कश्मीर मुद्दे, पॉस्को एक्ट से न्याय व्यवस्था के मामलों को उठाने में सबसे आगे रहे। यही नहीं, उन्होंने मंडला जैसे आदिवासी अंचल में रोटरी क्लब के माध्यम से गरीब बेसहारा का सहारा बनकर एक अलग मिसाल कायम की है। मध्य प्रदेश जहां चुनाव हो रहे थे 18 में, राज्यसभा में आ जाने से एक मेरा अमुक रोल था। तब हमारे लीडर्स के साथ उस चेंज के लिए प्रयास करने का, तख्त ताज पलटने का ये एक मौका था और बखूबी हम लोग ने वो तख्त और ताज को पलटा। मेरे को इससे भी संतुष्टि हुई कि मैंने मेडिकल मिशंस जो पहले से मैं कर रहा था वो जारी रखा। मंडला मेडिकल मिशन जो अब की हुआ था 7 से आई थिंक 13 नवंबर या 14 नवंबर तक, वो एक लैंडमार्क मिशन था। 1 लाख करीब पेशेंट्स वहाँ आए थे, फुटफॉल थी, हजारों की तादाद में ओपीडीज हुई, इलाज हुआ, सर्जरीज हुई, प्रोसीजर्स हुए। और मिशन के ख़त्म होने के बाद भी, चाहे वो जबलपुर हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, जबलपुर मेडिकल कॉलेज, एम्स भोपाल, चिरायू भोपाल, औरबिंदो इंदौर और तमाम हॉस्पिटल्स, इवन बॉम्बे के, दिल्ली के हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ने बहुत सहयोग किया और सैकड़ों सर्जरीज हुई और वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हुई अंडर द बैनर ऑफ रोटरी राहत प्रोग्राम। बहुत सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट था जब हम लोग इतने सारे लोग तक पहुंच सके। इसमें भी बहुत सहयोग मिला रोटेरियंस का, डॉक्टर्स का। कोरोना काल भी एक वक्त आया जिसमें हमको एक एडवर्सिटी में भी अपॉर्चुनिटी दिखी। जब कभी भी मानव सेवा का कोई वक्त आता है, हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि किसी के बोलने से नहीं खुद पहुंच जाते हैं। यही रोटरी की एक दृष्टि और कल्पना है। जब 4 साल मेरे कंप्लीट होते हैं तो, और इन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ इन बैकड्रॉप, मुझे लगता है कि मुझे एक आत्मीय संतुष्टि मिलती है कि मैंने अपने तरफ से प्रयास किया जनसेवा का। बिकॉज मेरा ये मानना है दैट अगर ईश्वर आपको सफल बनाता है, सामर्थ्य बनाता है, और आप उस सफलता को अगर लोगों से आप शेयर नहीं करोगे तो वो सफलता आपके साथ बहुत दिन रहेगी नहीं। विवेक तन्खा ने अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में से अभी 4 वर्ष ही पूरे किए हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने सांसद निधि से लेकर स्वयं की कमाई भी गरीबों में लगा दी। आदरणीय तन्खा जी का तो हमारे लिए ईश्वर स्वरूप है। उन्होंने जो काम किए हैं, राजनीति से हटके उनका जो है वो काम है, और राज्यसभा सांसद वो हमेशा बने रहें और इसी तरीके से वो मध्य प्रदेश की और पूरे भारत देश की लोगों की, पीड़ित मानवता की सेवा करते रहें और सभी को उनका लाभ मिल सके। ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने असहाय, निर्धन, गरीबों के लिए कई ऐसे काम किए हैं जिनके कारण वो समाज सेवा के क्षेत्र में भी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे। बल्कि उनके साथ जुड़े समाज सेवी तो उन्हें गरीबों, विकलांग लोगों का मसीहा बता रहे हैं। वास्तव में श्री विवेक कृष्ण तन्खा, जो भारत के जाने माने वकील हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता हैं, और अब उससे भी ज्यादा उनकी पहचान है राहत कैंप, बहुत सुदूर पूर्व एरिया में गरीब लोगों के लिए, गरीब से गरीबतम लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए, विभिन्न असाध्य रोगों से ग्रसित लोगों की सेवा के लिए, मदद के लिए जो वे कैंप लगा रहे हैं राहत के नाम से,
उसके रूप में उनकी ज्यादा पहचान है। श्री विवेक कृष्ण तनखा जी के आज राज्यसभा कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण हो गए। यूं तो सेवा के क्षेत्र में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, लेकिन इन 4 वर्षों में उन्होंने जो कार्य किए गरीबों के लिए वो सदा अविस्मरणीय रहेंगे। चाहे कोई भी आया हो ऑफिस में, मैं तो देखता हूँ रोज, चाहे किसी की किडनी फेल हो गई हो, किसी को कैंसर हो, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ सहायता अवश्य वहाँ से तुरंत हम लोग करते हैं और उसके बाद किसी अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो स्वस्थ होकर अपना जीवन नॉर्मल तरीके से जी सके। उनका एक और महत्वपूर्ण कार्य जो 18 अप्रैल 1997 से प्रारंभ हुआ वह था दिव्यांग बच्चों के लिए एक शाला का संचालन करना। और ये तनखा जी की सोच है, जिस प्रकार से वो ये कार्य कर रहे हैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती आरती तनखा के साथ मिलकर, इसका दूसरा उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल है। राज्यसभा में अभी 2 वर्ष का कार्यकाल शेष है, लेकिन 4 वर्षों में जो किया उससे जरूरतमंदों को नई उम्मीद जागी है। बल्कि हाल ही में चल रहे कोरोना संकट काल में भी जो सेवा के काम उन्होंने किए हैं वो मिसाल बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24।